संख्या पद्धति वाले अध्याय से अब हम प्रश्नावली 1.6 को देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 1.6 के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए हुए हैं और सभी के अंतर्गत कुछ न कुछ प्रश्न कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो इनमें देखो पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 64 का घात 1/2। तो 64 का घात 1/2 को हल करेंगे तो डायरेक्ट हल नहीं हो सकता। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम 64 को हल करेंगे और इसको छोटे रूप में बांट लेंगे। तो देखो 64 जो है यहाँ पे क्या है, 64 है। तो 64 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। तो 2 से इसको भाग दे दो। तो ये कितने बार जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दे दो, फिर ये सम संख्या है तो फिर 2 से जा सकता है। तो ये हो गया 2 दूनी और 1 हासिल आए यहाँ पे आ गया। ये कितना हो गया, 12 बन गया और 2 छक्के 12। फिर यहाँ पे देखो सॉरी ये 1 है ना, 2 नहीं होगा, 1 बार गया था। फिर इसको देखो, ये सम संख्या है और 2 के बारे में कितने बार में आता है, 8 बार में। तो ये हो गया 8। फिर इसको आगे हल करो, फिर 2 चौके, फिर देखो तो 2 दूनी 2 बार गया, फिर 2 1 कम 2। तो ये इस तरह से आ गया। अब देखो 2 के घात 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ रहा है। तो क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 को 2 का घात 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 का घात 6 और यहाँ पे कौन सा घात लगा है, यहाँ पे लगा है 1/2। फिर इसको आगे हल करो। तो यहाँ पे जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 6 गुणित 1/2। तो कोष्टक के स्थान पे क्या आ गया, यहाँ पे गुणा आ गया। अब यहाँ पे देखो जो जो कट है उसको कटा सकते हैं। तो देखो ये ऊपर में है और ये नीचे है, तो ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कट गया। अब बचा क्या ऊपर में, तो बचा है 3 गुणित 1। तो 3 गुणा 1 करने में कितना आएगा, 3 का 3 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 का घात 3। अब 2 के घात 3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के घात 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने 2 के घात को 3 को इस तरह से लिख लिया। अब इसको गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्राप्त हो गया। ठीक, एक का आंसर हमें निकल गया। तो ये क्या है, 64 का आंसर, 64 की घात 1/2 का आंसर प्राप्त हो गया। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसी में। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है 32 की घात 1/5। इसका भी गुणनखंड निकालना है हमें। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्म से गुणनखंड निकाला जाता है। देखो ये सम संख्या है तो 2 से भाग जा सकता है। तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो 2 8 16। फिर 2 से जा सकता है कितनी बार, 4 बार। तो 2 चौके 8। फिर 2 से जा सकता है 2 दूनी बार, तो ये 2 बार गया, फिर 2 एकम, ये आ गया। तो देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखो 2 की घात 5, कोष्टक में अंदर में लिख लो। और इसके बाद क्या है, कोष्टक जो मान है वो क्या है, 1/5, जिसको बाहर में लिख लो। फिर आगे है इसको हल करो। फिर ये हो जाएगा 2 का घात 5 गुणित, कोष्टक हटाने पे गुणा लग गया और 1/5। देखो ये 5 है, ये 5 है, दोनों कट गया और ये क्या बचा, 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 मतलब सिर्फ 2 ही प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 प्राप्त हो गया। फिर अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न है 125। 125 की घात 1/3 दिया हुआ है। इसका भी गुणनखंड निकाल लो। तो इसका गुणनखंड निकलेगा, तो देखो ये क्या है, विषम संख्या है और 5 जो है, देखो लास्ट में क्या लगा है, 5 लगा है, मतलब सिर्फ ये 5 से ही भाग जा सकता है। तो 5 से भाग दे दो। तो ये हो गया 5 दूनी 10। फिर 2 से 1 बचा, 2 को इस पार ले जाएंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो 2 और 5 मतलब 25। तो ये हो गया 5 पंचे 25। फिर 5 को भागित दो तो 5 पंचे 25, 5 बार जाएगा। फिर 5 एकम, इतना आ गया। अब देखो 1 2 3, तो 5 कितने बार आ गया, 5 की घात 3 आ गया और ये हो गया 1 की घात 3। फिर इसको 5 3 गुणित 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 और 3 कट गया और बचा क्या यहाँ पे, 5। तो ये आ गया आपका आंसर।
अब चलते हैं दूसरा प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न क्या है, ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा का पहला क्या है, दूसरा का पहला है 9 और इसका घात दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो 9 है, 9 का भी हम गुणनखंड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो इसका भी गुणनखंड कर लो। तो ये हो जाएगा 9 9 का गुणनखंड करेंगे तो देखो 9 क्या है, विषम संख्या है। तो 9 किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में। तो कितने बार जा सकता है? 3 तिया, फिर 3 एकम, एक बार जा सकता है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे 3 कितने बार आया? 2 बार। तो 3 का घात कितना हो गया? 2। और फिर 9 का जो घात लगा हुआ था वो कितना था? 3/2। तो ये 3 का घात 2 हो गया और ये इसका घात हो गया 3/2, ठीक है। जो 9 है इसको तोड़ के हमने क्या बना लिया? 3 के घात 2 बना लिए। फिर आगे हल करो तो ये हो जाएगा 3 2 गुणित 3/2। तो 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 की घात 3 बचा। फिर 3 की घात 3 को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो इसको गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये आ गया आपका आंसर 27। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो इसी में। तो इसमें दूसरा जो प्रश्न है वो है 16 की घात 3/4। इसका भी देखो 16 का भी गुणनखंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका भी गुणनखंड कर लो। तो ये हो गया, कितने से जाएगा? ये देखो सम संख्या है तो 2 से भी जा सकता है, तो 2 से कर लो। तो ये हो गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा सकता है, 2 चौके बार जा सकता है, फिर 2 दूनी बार गया, फिर 2 एकम बार गया। तो इसको है देखो 2 कितनी बार आया है? 4 बार। तो जितने बार आया है उसका घात बन गया ये। तो 16 टूट के क्या बन गया? 2 की घात 4 बन गया, फिर 3/4। आगे इसको हल करो तो 2 की घात 4 गुणित 3/4। 4 और 4 कट गया, बचा कितना? 2 की घात 3। 2 की घात 3 को इस तरह से लिख लो, सॉरी ये 2 ही होगा ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आ गया 8, इसका आंसर आ गया 8। फिर अगला प्रश्न देखो। तो अगला है तीसरा। तीसरा जो है वो 125 है और इस बार लगा है 125 में -1/3, सॉरी ये 3 है। तो इसका भी आप गुणनखंड निकाल लो। तो गुणनखंड निकालते हैं तो 125 का कितने से जा सकता है? 5 से। तो 5 25 बार में गया, फिर 5 एकम, फिर 5 एकम, ये आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 की घात 3, कोष्टक के अंदर लिख लो इसको, और 1/, ये 3 है ना। फिर ये 5 हो गया, फिर 3 गुणित -1/3। यहाँ पे देखो 3 और 3 कट गया, बचा कितना? -1। तो ये टोटल आंसर होगा, जब -1 है तो -1 बार, एक बार अगर गुणा होगा तो ये आ जाएगा -5। तो ये इसका आंसर प्राप्त हो गया -5। ठीक, समझ में आया ये। इसके बाद देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3। तो सरल कीजिए। तो इसमें सरल करेंगे तो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो है 2 की घात दिया हुआ है 2/3 और इंटू में दिया हुआ है 2 और इसका जो घात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/5। ठीक है, अभी तक हमने जो प्रश्न बनाए थे वो अलग था और ये वाला प्रश्न कुछ अलग है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे देखो नीचे में जो संख्या दिया हुआ है वो क्या है? 2 है। यहाँ भी 2 दिया हुआ है। तो नीचे की दोनों संख्या क्या है? बराबर है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देना, नीचे के दोनों संख्या बराबर है और ये किस फॉर्म में है? गुणा के फॉर्म में। तो क्या होगा? अगर नीचे के दोनों संख्या बराबर हो तो घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो घात को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 और इसका घात कितना है? 2/3 है, प्लस ये हो गया 1/5। आगे इसको हल करो तो अब यहाँ पे फिर से देखो, जो नीचे में जो मान दिया है 3 और 5, क्या दोनों मान बराबर है? नहीं है, हर इसका बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे? तो इसके हर को बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये इन दोनों का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकाल दो तो इसका लघुत्तम आया 5 तिया कितना हो गया? 15। ठीक है, ऐसे ही गुणा करते हैं। तो 5 तिया नीचे नीचे देखो गुणा होकर कितना हो गया? 15 आ गया। तो लघुत्तम निकल गया। अब जो ये 5 है इसका गुणा इसके साथ करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 है ना, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। फिर ये वाला जो 3 है इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा जैसे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो देखो लघुत्तम भी निकल गया और ये आ गया इतना। फिर आगे इसको हल करो तो ये हो जाएगा, जोड़ दो तो ये हो गया 10 3 13 और बटे 15। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया, सरल कर लिए इसको पहले प्रश्न को। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 1/3/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/3/3 दिया हुआ है और इन सभी का घात दिया हुआ है 7। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको जब सरल करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो 7 है वो इसके साथ भी इसका भी घात है और इसका भी घात है, ऊपर नीचे दोनों का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 1 का घात 7 और नीचे वाला क्या है 3 की घात, यहाँ पे 3 और ये 7। तो अगर हम 1 की घात 7 को 7 बार गुणा करेंगे तो 1 का 1 ही प्राप्त होगा, और 3 की घात 3 गुणा 7 करेंगे तो ये ऐसा होगा, और ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 3 और 7 दिया 21। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया। तो दूसरा प्रश्न भी इस तरह से हल हो गया। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक, इसी में तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, 11 और इसके घात में दिया हुआ है 1/2 और नीचे में भी दिया हुआ है 11 और इसके घात में दिया हुआ है 1/4। अब देखो नीचे जो मान है, जो संख्या दिया हुआ है 11 और यहाँ भी 11, तो दोनों संख्या बराबर है लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, तो ये गुणा के फॉर्म में होता तो ये घात जुड़ जाता, लेकिन भाग के फॉर्म में तो क्या होगा, घात घट जाएगा। ठीक है, इसको बस आपको याद रखना है कि अगर ये भाग के फॉर्म में है तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अगर दोनों संख्या देखो 11 और 11 दोनों बराबर है तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये हो गया 11 और ये यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ भी वैसी वही सिचुएशन प्राप्त हो रहा है जो पहले वाले में हुआ था। तो देखो नीचे का दोनों मान क्या है, अलग अलग है, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, तो पहले हम लघुत्तम निकालेंगे। तो ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, अब इस 4 को यहाँ पे गुणा कर दिए और इस 2 को यहाँ पे गुणा कर दिए, तो ये 2 हो गया, तिर्या गुणा हुआ। तो इस 4 का यहाँ पे और इस 2 का यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पे लगा दो माइनस। आगे अब इसको हल करो तो ये हो गया 11 और यहाँ पे देखो ये घट के कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया और नीचे में 8 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 एकम और 2 चौके, तो ये हो गया 11 1/4 घात हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो 11 का घात 1/4 यहाँ पे प्राप्त हुआ, तीसरा का आंसर। फिर अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न क्या है, चौथा जो प्रश्न है वो है 7 और इसके घात कितने हैं, 1/2 इंटू 8 और इसका घात क्या है, 1/2। अब यहाँ पे देखो 7 इंटू 8 दोनों संख्याएं क्या है, अलग अलग है, तो क्या यहाँ पे दोनों जुड़ सकते हैं इसके घात, लेकिन ये तो इंटू में है। ठीक है, इंटू में है तो क्या दोनों जुड़ सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं जुड़ सकते, क्योंकि 7 इंटू 8 जो है वो क्या है, अलग अलग संख्या है। तो जब अलग अलग संख्या है तो घात बिल्कुल नहीं जुड़ सकते। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन देखो इसके जो घात है वो सेम है, तो फिर इसको इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, 7 गुणित 8 ऐसे लिख सकते हैं। और देखो दोनों को कोष्ठक में लेंगे और दोनों का घात समान है, तो समान घात है, तो दोनों को इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर देखो 7 गुणित 8 करोगे कितना होगा, 7 8 56 और 56 का घात कितना होगा, ये इतना होगा 1/2। अगर इसको और नीचे करना चाहते हो या और छोटा करना तो कर सकते हो, लेकिन ये इसका फाइनल आंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.6 भी कंप्लीट हो गया।